एक्ट, बिल, रूल, रेगुलेशन क्या है भाई? मुझे आज तक पता ही नहीं चला है। जब भी कोई कुछ भी कहता है मैं कंफ्यूज होता रहता हूँ। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं होते हैं? तो आइए हम आपकी समस्या का समाधान लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, भारत सरकार के 3 अंग है। एक लेजिस्लेटिव है जिसका काम कानून बनाना होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है जिसका उस कानून को पालन करवाना काम होता है, और तीसरा जुडिशियरी जिसे अदालतें कही जाती हैं। वहाँ जब कोई कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आई थिंक ये सब आप जानते ही होंगे। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। हमारे देश में पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हर स्टेट का एक अपना लेजिस्लेचर भी होता है। तो अब देखते हैं कैसे कानून आई थिंक एक्ट बनाया जाता है। जब भी यह महसूस होता है कि कोई कानून बनानी है, एक्ट बनानी है, तो सरकार उसका एक ड्राफ्ट तैयार करती है, और उस ड्राफ्ट को जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में पुट किया जाता है फॉर डिबेट, तो उसे बिल कहा जाता है। और उस बिल पे लोकसभा में, राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में डिबेट्स होती हैं। उसके बाद वो फाइनलाइज होता है, और जब वो फाइनल हो जाता है और उसके बाद उसे प्रेसिडेंट या गवर्नर के एसेंट्स के लिए भेज दिया जाता है, और जब उसे गवर्नर या प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तब वो एक एक्ट बन जाता है। तो आप समझ चुके होंगे बिल क्या है। बिल एक इनिशियल स्टेज है एक्ट का। समझ के चलिए कि एक ड्राफ्ट है नए कानून का। और एक्ट क्या होगा? जब ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में और उसे प्रेसिडेंट या गवर्नर का एसेंट मिल जाएगा तो एक कानून बन जाएगा, और उसे एक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स बिल, जिसे कि 2014 में पुट अप किया गया था पार्लियामेंट में, जिससे कि भारत में एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की व्यवस्था की जाए। और इसे जो है बोथ पार्लियामेंट्री हाउसेस ने पास किया था, और उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट्स इसके 8 सितंबर 2016 को मिला था, जिस दिन से यह एक एक्ट बन गया और जिसका नाम पड़ा द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो आपने देख लिया कि यह एक्ट कैसे बनता है, मगर यहाँ पर एक चीज और जानने की जरूरत है कि यह एक्ट तभी बन पाता है बिल से जब पार्लियामेंट सेशन में होता है। आप तो जानते ही होंगे कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। एक बजट सेशन कहलाता है, दूसरा मानसून सेशन कहलाता है, तीसरा विंटर सेशन कहलाता है। आप चाहेंगे तो इसमें मैं एक डिटेल वीडियो और अलग से बना दूंगा। अब लेकिन मुख्यतः समस्या तब आती है जब इन सेशन के अलावा और इनके बीच में कोई भी तरह के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी कि जब सेशन में नहीं होता है पार्लियामेंट, तब कानून बनानी है तो उस कानून को ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो कि एक्ट ही होता है। बट यह सेशन नहीं चल रहा हो उस समय बनाया जाता है। यह एक एग्जीक्यूटिव पावर है, यह एक प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। इसे एक्ट ही समझा जाएगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है और प्लस 6 वीक की होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ये 6 महीने और 6 वीक क्या है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच का डिफरेंस कम से कम 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऑर्डिनेंस बनेगा तो उसे 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में पुटअप करना अनिवार्य होता है। और जब वो पुटअप हो गया है किसी सेशन के अंदर, तब विदिन 6 वीक के अंदर उसे वहां से पास होना पड़ता है, नहीं तो वो निरस्त हो जाता है। यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशंस के आधार पे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करता है और यह कानून बन पाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 123 में यह प्रावधान है। साथ ही स्टेट के लिए भी ऐसा प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 213 में दिया गया है। यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक्ट ही, ऑर्डिनेंस भी एक्ट बनता है और एक बिल भी एक्ट बनता है। बट बिल तब पुटअप होता है जब पार्लियामेंट या कोई भी लेजिस्लेचर सेशन में होता है, बट ऑर्डिनेंस तब पुटअप होता है और प्रोमुलगेट किया जाता है जब सेशन में नहीं होता है। बट दोनों को जो है वहाँ टेस्ट में पास होना होता है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंदर। तो अब जानते हैं रूल्स क्या है। रूल्स बहुत सिंपल है। यह तब इनेक्ट किया जाता है जब कोई एक्ट बन जाता है। एक्चुअली आप समझिए यूँ कि कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसे फिर एग्जीक्यूट करना होता है। उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो रूल्स जो होते हैं वो प्रोसीजरल लॉ होते हैं, यानी क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो इन्हें रूल्स कहा। मोटा मोटी आप समझिए तो एक गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं
जो कि अब बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई एक ऑफिस है, एक रूल बनाती है अपने फंक्शनिंग को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, जो कि अपनी इम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्पोज करती है। उस तरह से ही जैसे घर के अंदर फैमिली के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सभी फैमिली, तो आपने समझ लिया कि रूल्स क्या हैं। रूल्स जो हैं यह बताते हैं कि कोई भी एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात आती है रेगुलेशंस की। जब किसी भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस या बॉडी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह खुद के लिए कानून बना सके, तब क्या करती है, वो रेगुलेशंस बनाती है, जो कि गवर्न करती है कि वह ऑर्गेनाइजेशन कैसे और किस तरह से अपने एजेंडा को फुलफिल करेगी। जैसे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं लाइक सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि। ये अब इनको ये पावर दिया गया है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करें। तो वो इसको कैसे करेंगे, उसके लिए वो खुद के लिए एक रेगुलेशंस बनाते हैं जो काफ़ी वाइडर होता है इन कंपेयर टू रूल्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे हैं सेबी, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फॉर्म किया गया है। अब यह बॉडी खुद को कैसे रेगुलेट करेगी, कैसे फंक्शन करेगी, इसके लिए खुद एक रेगुलेशंस बनाएगी, जिसके तहत वो अपने सारे फंक्शंस को कंप्लीट कर सकती है। रेगुलेशन सब्सटेंटिव लॉ होता है, यह ज़्यादा वाइडर स्कोप को कवर करता है इन कंपेयर टू रूल्स। अब लास्टली हम समझते हैं बाय लॉज क्या है। बाय लॉज नॉर्मली लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, जो कि उस स्पेसिफिक एरिया में या उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ओबे किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो अपने लिए एक बायलॉज बनाती है, जो कि उसके क्षेत्राधिकार में लोगों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। इसके एक दो छोटे एग्जाम्पल हैं जो आप शायद जानते होंगे, आप फॉलो भी करते होंगे, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन, गीला कचरा अलग डालो, सूखा कचरा अलग डालना है, यह एक बायलॉ है। रात में 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं, यह एक बायलॉ है। तो बायलॉ जो है नॉर्मली लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इशू की जाती हैं, जो कि वहाँ के लोगों के ऊपर बाइंडिंग होती है, उनको मानना होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।